पार्वती पतये हर हर महादेव। ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, पृथ्वी का जो पहला मंदिर है, वहां लेकर हम आपको आए हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सोमनाथ मंदिर में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ की जो कहानियां हैं, यहाँ का जो इतिहास है, वो हर मायने में अद्भुत है। यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो अविश्वसनीय हैं और यहाँ का जो महात्म्य है वो अकल्पनीय है। आज हम आपको इसी सिद्ध स्थल की वो सभी कहानियां सुनाएंगे, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में। इंसानी इतिहास की गणना जितना पीछे जा नहीं सकती, उससे अधिक प्राचीन। इंसानी दिमाग जो सोच नहीं सकता, उससे अधिक जटिल। जो कल्पना के लिए भी अकल्पनीय है, जो सबसे गहरे विश्वास के लिए भी अविश्वसनीय है। चमत्कार, रहस्य, संकल्प और सभ्यता की उसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय भूमि पर इतिहास की दर्ज तारीखों को आज सबसे बड़ी चुनौती मिलेगी। ये प्रश्न विज्ञान के दायरों से है। ये प्रश्न इतिहास के पन्नों से है। न ठोस धरती का आधार, न छत से कोई सहारा, मंदिर के गर्भगृह में हवा में तैरता ज्योतिर्लिंग। क्या सैकड़ों सदियों पहले ऐसा संभव था? सिर्फ भारतीय सभ्यता, इंडियन एंशिएंट साइंस की एक पिनेकल ऑफ अचीवमेंट है कि उन्होंने एक्चुअली विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट सुपर कंडक्टर्स सोमनाथ शिवलिंग को हवा में लेविटेट कराया था। हवा में तैरते मतलब कि वो एक प्रभाव था उसका कि वो जलाधारी थी, जो देवी स्वरूप, योनि स्वरूप जलाधारी थी, उनसे कुछ अंतर पे ऊपर हवा में रहते थे। जब कहते हैं दुनिया में कोई यात्रा ही नहीं करता था, तब भारत के ऋषि मुनियों को दक्षिणी ध्रुव के बारे में कैसे पता था? वो हमारे ऋषि मुनियों ने वो स्तंभ लगाया। उस जमाने में, पौराणिक काल में, उस वक्त के लोगों को ये मालूम था कि ये पॉइंट ऐसा है कि वहाँ से दक्षिण में सीधी लाइन में चले जाए तो बीच में दक्षिण ध्रुव, सेंटर ऑफ द अर्थ तक कोई जमीन है ही नहीं। तो ये कैसे इनको पता चला कि कौन सी टेक्नोलॉजी थी उस समय? शास्त्र और साइंस दोनों एक साथ जुड़े हुए यह साबित हो रहा है। वो धरती जहां दुनिया के पहले मंदिर का निर्माण हुआ, वो धरती जहां पहला ज्योतिर्लिंग विराजमान है, वो भूमि जहां शिव से लेकर कृष्ण तक का जुड़ाव। हम जो धरती पर चल रहे हैं इसे प्रभास कहते हैं। प्रभास का अर्थ लोगों को पता ही नहीं है। प्रभा यत् स्थाने वर्तते इति प्रभास। जिस स्थान में तेज माने प्रभा हो उसे प्रभास कहते हैं। सूर्य की कला आहिस्ते आहिस्ते उनका तेज घटता चला, तो सूर्य ने अपनी कलाओं का विभाजन किया, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो 10 कला उन्होंने देवलोक में बांट दी, 2 कला बची, एक अपने पास रखी और एक कला का तेज उन्होंने प्रभास में छोड़ा, इसलिए इस धरती का नाम है प्रभास। ये भूमि जो है ये हरि और हर की भूमि भी बोली जाती है, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद यहाँ आके अपना देह का त्याग किया था यादव कुल के साथ में, तो यह भूमि हरि और हर की भी बोली जाती है। आक्रांताओं ने सोचा था कि सोमनाथ को खत्म कर देंगे और सनातन सभ्यता के इस पवित्र प्रतीक को मिटा देंगे, लेकिन सोमनाथ हर बार पहले से भव्य रूप में लौटा। लेकिन इसके बार बार के विध्वंस की कथा जितनी मार्मिक है,
इसके हर बार खड़े हो जाने की कथा उतनी ही गौरवशाली। सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है। ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। आज हम आपको मंदिर के संरक्षित अवशेषों से लेकर मिटाए गए साक्ष्यों की पूरी कहानी सुनाएंगे। विध्वंस और पुनर्निर्माण के बीच खो चुकी वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानियां सुनाएंगे जो समूचे भारतवर्ष का गौरव है। आज जिस स्वरूप में आप सोमनाथ मंदिर को देखते हैं, उससे सैकड़ों सदियों पहले बताया जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग था वो एक अद्भुत स्वरूप में विराजमान था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसानी कल्पनाओं से परे होता है। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं जो जब सामने आते हैं तो एक ही बात कही जा सकती है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर को सतयुग में सोने का बनवाया था। त्रेता युग में भगवान शिव के अनन्य भक्त रावण ने चांदी से इसका पुनर्निर्माण करवाया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से मंदिर को भव्यता प्रदान की। बाद में सोलंकी राजाओं ने मंदिर का पत्थरों से निर्माण करवाया। द्वापर में कृष्ण भगवान ने उसको कास्ट मतलब कि वुडन सैंडलवुड से बनाया गया था, और फिर सोलंकी राजा जो भीमदेव राजा थे उन्होंने उसको स्टोन में बनाया गया था। इतिहास बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अंगुष्ठ प्रमाण था भगवान का जो स्वरूप, दिव्य स्वरूप था। कहीं कोई सपोर्ट नहीं था, ऊपर और नीचे कहीं सपोर्ट नहीं था, और इसलिए इसको लेविटेटिंग शिवलिंगा कहा जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली 1026 AD में महमूद गजनी के अटैक में महमूद गजनी ने उस शिवलिंग को गिरा के तोड़ दिया था। शिवलिंग के हवा में स्थिर होने के पीछे आध्यात्मिक कारण भी हैं और वैज्ञानिक भी। ये माना जाता है कि शिव का आधार कोई भौतिक तत्व नहीं हो सकता। वो शून्य, शुद्ध चेतना और सभी तत्वों से परे है। शिव भौतिक संसार की सीमाओं से परे अनंत और असीम है। सवाल उठाने वाले पूछेंगे कि पुराणों से अलग भी क्या इतिहास में इसके बारे में लिखा गया है। हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन शिवलिंग की अद्भुत विशेषता से पहले जानना होगा कि विज्ञान का प्रयोग इंसानों ने कब शुरू किया। माना जाता है कि विज्ञान किसी एक तिथि पर अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि मानव जाति ने इसका सहारा लेना 3000 ईसा पूर्व में शुरू किया। ये कांस्य युग का दौर था। धीरे धीरे मनुष्यों में विज्ञान की समझ विकसित होती चली गई और नई नई खोजें और आविष्कार होने लगे। 16वीं सदी आते आते दुनिया में साइंस का बोलबाला हो गया। पर सोमनाथ मंदिर तो इससे कहीं पुराना है। अद्भुत है कि हजारों साल पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब ये कैसे संभव हुआ होगा कि शिवलिंग हवा में टिका रहे। वो कौन सा विज्ञान है जिससे ये संभव हो पाया होगा? किस धातु का वो ज्योतिर्लिंग रहा होगा जो इतने बड़े आकार के बावजूद इस तरीके से हवा में तैरता रहा हो? यानी कि वो धरती पर स्थापित नहीं, बल्कि बीचों बीच गर्भगृह में नजर आता था। बहुत ज्यादा ऐतिहासिक तथ्य नहीं है अब इसको साबित करने के लिए, लेकिन ये बात आस्था की है और पुराने समय से जो मौखिक रूप से एक दूसरे को बातें बताई गई, वैसे आज भी लोग इस बात का, इस विज्ञान का जिक्र करते हैं। 12वीं सदी में एक फारसी भूगोल शास्त्री थे, ज़करिया अल-कज़विनी। उनका जिक्र इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिस्ट्री में सोमनाथ मंदिर पर प्रकाशित एक लेख में है। कज़विनी ने सोमनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग के बारे में कहा था, यह शिवलिंग मंदिर के मध्य में स्थित था, जिसके नीचे से उसे कोई सहारा नहीं था और न ही ऊपर से उसे लटकाया गया था। जो कोई भी उसे हवा में तैरता हुआ देखता वो आश्चर्यचकित हो जाता था। ये मूर्ति हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी।
शायद लोडस्टोन या चुंबकीय पत्थर या फिर प्राकृतिक चुंबक से बने एक छत्र और लोहे से बने शक्तिशाली चुंबकीय उल्का पिंड से निर्मित शिवलिंग के कारण। बुलफिदा और फरूखी सिस्तानी जैसे ऐतिहासिक स्रोतों ने भी मूर्ति की असाधारण कठोरता का उल्लेख किया है, जो उल्का पिंडों की विशेषताओं से मेल खाती है। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग किसी ऐसे पत्थर से बना रहा होगा जिसमें कहीं न कहीं कोई धातु का अंश जरूर रहा होगा या कोई चुंबकीय विशेषता रही होगी। आमतौर पर ऐसे पत्थर अंतरिक्ष से आए माने जाते हैं। इन पत्थरों को मीटियोर कहते हैं। जो ये शिवलिंगा था, ये बेसिकली एक उल्का पिंड या मीटियोराइट का पीस था। इसका हमारे पास काफी एविडेंस है। सबसे ज्यादा एविडेंस है कि उनकी अपनी कथाओं में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हुई तो शिव जी ने आसमान को एक ब्राइट लाइट की तरह चीर दिया, और ब्राइट लाइट चीर के उल्का पिंड ही आता है, यानी कि मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स निकल आयरन की काफी तादाद होती है, स्ट्रांगली मैग्नेटिक होते हैं, और क्योंकि जब वो नीचे गिरते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो इसके बारे में एक पुराना में भी लिखा है कि ये अंडे के साइज का था, ये नॉर्मल शिवलिंग से छोटा था, ये जो सोमनाथ का लेविटेटिंग शिवलिंगा था। साल भर पहले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की ओर से इसी शिवलिंग के टुकड़ों को अग्निहोत्री ब्राह्मणों द्वारा उन्हें सौंपे जाने की बात कही गई थी, और उन्होंने इनको सबके सामने रखा था। 1000 साल पहले जो हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्वस्त हुआ था, उसकी पिंडी जो दक्षिण भारत में लोग ले गए, अब उसी पिंडी को हम यहाँ लेके आए हैं, जनता उसका दर्शन करे और अध्यात्म के मार्ग पे चले, ईश्वर पे विश्वास रखें। हालांकि सोमनाथ मंदिर से जुड़े कई विद्वान इस पर अलग मत रखते हैं, लेकिन हमारे सामने सवाल ये नहीं कि ये उसी शिवलिंग का हिस्सा है या नहीं। हमारे सामने प्रश्न ये है कि हजारों साल पहले वो कौन सा ज्ञान, तकनीक और शक्ति थी जिसने इसे संभव किया होगा। श्री सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो हवा में तैरता था। ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये अब करना बहुत आसान है, सुपर कंडक्टर से, लेविट्रॉन से, डायनामिक फीडबैक से। उस वक्त कुछ नहीं था, उस वक्त हमने इन चीजों के बगैर किया है। इसका जवाब हमें चुंबकीय उत्तोलन या मैग्नेटिक लेविटेशन की थ्योरी बताती है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो मैग्नेटिक लेविटेशन हासिल करना बहुत मुश्किल है, और सोमनाथ से पहले इसका कहीं और सबूत दिखाई नहीं देता। शिवलिंग हवा में तभी ठहरा होगा जब इसके ऊपर और नीचे दोनों ओर शक्तिशाली मैग्नेट लगे होंगे, यानी मंदिर की छत पर और शिवलिंग के ठीक नीचे दोनों चुंबक इतना बराबरी से फोर्स लगा रहे होंगे कि बीच में शिवलिंग अपनी जगह स्थिर हो गया होगा। और इसको हवा में तैराने के लिए उन्होंने क्या किया था, हवा में कोई चीज जब भी तैरती है तो आप लोगों को लगेगा बहुत आसान है, ऊपर मैग्नेट लगा दो, नीचे मैग्नेट लगा दो, साइड में लगा दो, बैलेंस बना लो और बीच में तैरा लो। ये इम्पॉसिबल है, मॉडर्न साइंस के लिए भी इम्पॉसिबल है, उस समय भी इम्पॉसिबल था, एक चीज को छोड़ के जो उन्होंने भी यूज किया और जो मैं बताऊंगा। फारसी इतिहासकार कजीवनी ने लिखा है कि 1205 में जब महमूद गजनवी ने हमला किया तो उसने अपने सैनिकों से हवा में स्थिर शिवलिंग के बारे में पूछा। गजनवी के सैनिकों ने भाले से शिवलिंग के चारों तरफ घुमाकर देखा तो कोई रुकावट नहीं मिली। फिर किसी ने कहा कि छत में चुंबक और शिवलिंग में लोहा हो सकता है। महमूद के आदेश पर छत के कुछ पत्थर हटाए गए तो शिवलिंग झुकने लगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक सैमुअल अर्नशॉ की 1842 में अर्नशॉ थ्योरम प्रकाशित हुई। इस थ्योरम के अनुसार एक चुंबक दूसरे चुंबकों की मदद से हवा में कभी स्थिर नहीं ठहर सकता, या तो वो चुंबकों से चिपक जाएगा या फिर दाएं या बाएं निकल जाएगा। इसके लिए एक डायमैग्नेटिक पदार्थ इस्तेमाल करना होगा। डायमैग्नेट्स क्या होते हैं? डायमैग्नेट्स नोन है, हमारा उस वक्त का मेटलर्जी बहुत एडवांस था, वो उसको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है। ये तो 10th सेंचुरी एडी का है, 1026 एडी में या 9th सेंचुरी में बना था ये, जबकि इंडियन मेटलर्जी तो 2nd सेंचुरी एडी से बहुत एडवांस है, जिंक यूज कर रहे थे। कुछ नहीं करना होता है, आपने ऊपर मैग्नेट लगा दिया, नीचे मैग्नेट, साइड पे मैग्नेट, और बीच में आपने बिस्मथ की 2 प्लेटें डाल दी। ऐसे बहुत से बच्चों के टॉयज भी मिलते हैं।
बिस्मथ डायामैग्नेटिक है। इसका आप लगा लीजिए कि एक आदमी लड़खड़ा रहा है और 4 आदमी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो ज्यादा खींचेगा वो उसकी तरफ चला जाएगा। ये नॉर्मल मैग्नेट के साथ उल्का पिंड है। और अगर आपने बिस्मथ बीच में डाल दिया तो उसके बीच में 2 दोस्त भी आ गए। बिस्मथ दोस्त का काम करता है, वो जब आदमी गिरने लगेगा उसको संभाल के कम फोर्स वाले हिस्से में शिफ्ट कर देगा। बिस्मथ का हमारे पास बहुत सॉलिड डाटा है श्री सोमनाथ मंदिर के कंटेक्स्ट में, क्योंकि जगह जगह लिखा है कि सोमनाथ का मंदिर जो महमूद गजनी ने तोड़ा था, उस मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, वो 56 टीक यानी कि लकड़ी के पिलर्स पे था, जिनके ऊपर सीसा यानी लेड चढ़ाया हुआ था। और वो सीसा नहीं था, वो बिस्मथ था। सीसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेड वैसे भी हिंदू कल्चर में हम यूज नहीं करते। हम चांदी यूज करेंगे, गोल्ड यूज करेंगे। इतना अमीर टेम्पल था, हम तो गोल्ड से ढक सकते थे। स्पेसिफिकली सीसा क्यों चुना, यानी कि लेड क्यों चुना? उनके मुताबिक था वो बिस्मथ, क्योंकि वो डायामैग्नेटिक है। अद्भुत है कि जो शोध 1842 में सामने आई, उसकी जानकारी आज से हजारों साल पहले कैसे थी? प्राचीन हिंदू कारीगरों को ये कैसे मालूम था कि सिर्फ चुंबकों की मदद से शिवलिंग को हवा में रोकना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि बिस्मथ या ग्राफाइट जैसे डायमैग्नेटिक पदार्थ भी इस्तेमाल करने होंगे? तो क्या मंदिर बनाने वालों ने बिस्मथ का प्रयोग किया? लेकिन बिस्मथ तो 1753 में खोजा गया। फिर उस समय क्या प्रयोग किया गया? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मानव इतिहास के कई पन्नों को मिटाया गया? कि दुनिया के जानने से सैकड़ों सदियों पहले भारत की भूमि पर ये ज्ञान मौजूद था? सोमनाथ से जुड़ा ये इकलौता रहस्य नहीं है। अगला रहस्य इससे भी बड़ा है, और उसके लिए आपको हम लिए चलते हैं एंटार्क्टिका, यानी साउथ पोल, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पहली बार कोई इंसान 1911 में पहुंचा। 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के एक्सप्लोरर रोआल्ड एमंडसन अपनी टीम के साथ पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। किताबों में दर्ज है कि एंटार्क्टिका को 1820 में खोजा गया। हालांकि एक नए अध्ययन से ये भी पता चलता है कि एंटार्क्टिका की खोज करने वाले पहले इंसान समुद्री यात्रा करने वाले पश्चिमी लोग नहीं थे, बल्कि पॉलिनेशियन थे, जिन्होंने 1300 साल पहले इस सबसे ठंडे महाद्वीप को खोजा था। चलिए, अगर हम ये भी मान लें कि एंटार्क्टिका 1300 साल पहले खोजा गया, तब भी जो अद्भुत तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपको हैरान कर देगा। सोमनाथ मंदिर की प्राचीन दीवारों और कारीगरी के भीतर एक अविश्वसनीय रहस्य छिपा है। मंदिर के दक्षिण दिशा में स्थित समुद्र की ओर मुख किए हुए ये एक ऐसा स्तंभ है जो भूगोल विज्ञान की सभी पश्चिमी खोजों पर भारी पड़ने का दावा करता है। बाण स्तंभ अपने अंदर एक अकल्पनीय राज छिपाए है। इस स्तंभ के अस्तित्व का उल्लेख 6ठी शताब्दी के कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। हिरण कपिला और सरस्वती नदियों का पवित्र त्रिवेणी महासंगम है ये, और इसके साथ ही लगते हुए समुद्र का वो हिस्सा और सोमनाथ मंदिर। दरअसल ये पूरा क्षेत्र अगर आप देख लें तो ये अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है, क्योंकि इस क्षेत्र से न केवल महादेव का ये मंदिर जुड़ता है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं भी यहीं से आकर जुड़ जाती हैं। चंद्रदेव ने प्रभास पाटन में एक शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव की घोर तपस्या की, और तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। भगवान शिव ने बताया, मैं संपूर्ण मुक्त नहीं कर सकता हूँ। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक आप पूर्ण हो जाओगे और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक क्षीण हो जाओगे। ये क्रम तब से चला आ रहा है। माना जाता है कि उसके बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इसी स्थान पर बस जाएं, और भगवान शिव ने हमेशा के लिए अपना स्थान शिवलिंग में बना लिया, और इस शिवलिंग का नाम सोम के नाथ यानी सोमनाथ पड़ा। क्योंकि सोम माने चंद्र
और नाथ मतलब उनके अधिपति। तो चंद्रदेव और भगवान शिव जी उन दोनों का नाम के संयोजन से जो नाम पड़ा है वो सोमनाथ नाम है। सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव कल्याणकारी रूप में उपस्थित है। विश्व भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान मांगते हैं। बहुत पीसफुल है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। आप स्मूथली अंदर जा सकते हो और दर्शन बहुत अच्छे तरीके से होंगे। कोई वीआईपी एंट्री की ज़रूरत नहीं है। कैसा एहसास होता है जब आप ये समझती हैं कि इसके आगे एंटार्क्टिका तक कोई ज़मीन नहीं है? यही तो शिव की माया है, अंत है अनंत है, तभी तो वो शिव है। प्राचीन काल की जो भी कथाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। आज भी दिल भर जाता है और जब आते हैं यहाँ पर तो वो सारी बातें वापस याद आती हैं और बहुत सुकून मिलता है। बहुत अच्छा यहाँ पे जब हम अंदर दर्शन करें तो मतलब फील हुआ कि यहाँ पे कुछ शक्ति है अभी भी, और बहुत अच्छा फील हुआ। समुद्र की लहरें मंदिर के चरण पखारती हैं और भारत के उस स्वाभिमान की कहानी सुनाती है जिसे कोई मिटा नहीं पाया। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, ये लिखा है इस स्तंभ पर जो आप यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में देख सकते हैं। ये एक पृथ्वी है और उस पृथ्वी के आर पार हो रहा है त्रिशूल, और त्रिशूल जिस ओर संकेत दे रहा है वो हिस्सा है जहां से केवल और केवल जल का मार्ग रहेगा, यानी केवल और केवल समुद्र। यहां से हजारों नॉटिकल माइल दूर जाकर दक्षिणी ध्रुव है, उससे पहले भूमि का कोई टुकड़ा नहीं। अब सोचिए कि जिस समय पर जो पश्चिमी देश हैं वो कहते हैं कि न तो गणना की का कोई तरीका था, न वो डिस्टेंसेस को इतनी आसानी से माप सकते थे। बहुत आसान रहा उनके लिए ये कह देना कि भारतीय सभ्यता में किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन आज भी हमारे मंदिरों में न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं, हाँ उस दौर के विज्ञान के पास जरूर रहे। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी समुद्र के इस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कोई भूभाग नहीं है। मैप पर देखें तो सोमनाथ मंदिर से दक्षिण की ओर यात्रा करने पर 10,000 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिणी ध्रुव यानी एंटार्क्टिका तक पहुंचने में वाकई कोई भूभाग नहीं मिलेगा। सवाल उठना लाजमी है, छठी शताब्दी में सोमनाथ मंदिर को बनाने वाले हमारे पूर्वजों को ये कैसे पता था? क्या छठी शताब्दी में ये स्तंभ स्थापित करने वाले लोगों को समुद्री रास्तों का ज्ञान था? क्या ये लोग खुद एंटार्क्टिका तक गए थे? क्या ये भी इतिहास के पन्नों से मिटा हुआ एक स्वर्णिम अध्याय है? ये प्रभास एक ही ऐसा स्थान है यहाँ से दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित जल मार्ग है। जो यहाँ से एक पिलर दिखाई दे रहा है जी, वो दक्षिण ध्रुव तक पानी ही पानी है, कोई जमीन नहीं है। मतलब सीधे एंटार्क्टिका। प्रमाण जी 6वीं सदी में हुआ है। 6वीं सदी में तो टेक्नोलॉजी तो कुछ थी नहीं जी। फिर ऋषि मुनियों ने कैसे किया होगा, ये सनातन का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, इसलिए भी माना जाता है कि ये सोमनाथ की जगह सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक भौगोलिक पॉइंट ऐसा है कि जे वहाँ कोई भी ऐसा स्थल नहीं है कि जहाँ साउथ पोल या नॉर्थ पोल जाने के बीच में ज़मीन नहीं आती है। ये एक ही पॉइंट ऐसा है कि जहाँ बीच में ज़मीन नहीं आती है। इसलिए उस वक़्त का ये जो संस्कृत लिखा हुआ है कि आज समुद्रांत दक्षिण ध्रुव अबाधित ज्योतिर्मार्ग, उसको ज्योतिर्मार्ग बोला है। तो ये भी सोमनाथ का एक अगत्य का और बहुत जरूरी और धार्मिक मान्यता के उपरांत ये भी एक भौगोलिक मुद्दा भी ऐसा है। इस स्तंभ की सटीक स्थिति
प्राचीन भारतीय खगोलविदों के गहन ज्ञान को दर्शाती है। ये बताता है कि भारतीय संस्कृति में आस्था और विज्ञान किस अद्भुत तरह से जुड़े हुए थे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो सोमनाथ मंदिर है वो एक मध्य सौराष्ट्र कोस्ट पर है और कह सकते हो कि कम से कम 2500 साल पहले तक तो हमको इतना तो मालूम है, हमारे यहाँ के लोगों को इतना मालूम था कि अगर मिड सौराष्ट्र कोस्ट से हम लंबे तक जाएंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप का कोई भी हिस्सा उसके सामने नहीं आता है। कह सकते हो एक आध आइलैंड भले ही कुछ लक्षद्वीप वगैरह का आता होगा, लेकिन वो भी अगर लाइन में करोगे तो वो भी निकल जाएगा इधर उधर। तो शायद ये ट्रेडिशन बना रहा और इसको उन्होंने वहाँ पर वो एक खंबा या स्तंभ जो था उसको इंस्टॉल किया और उसमें एक जो एरो मारा गया जिसको वाण स्तंभ करके भी बोलते हैं। शिव जी की जटाओं में चंद्रमा सुसज्जित हैं, लेकिन वहां पर चंद्रमा को स्थान कैसे मिला उसकी कथा जुड़ती है सोमनाथ से। सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ? सोमनाथ मंदिर सदियों पुराना है या युगों पुराना? सोमनाथ मंदिर के निर्माण का उल्लेख स्कंद पुराण और पृथ्वी के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है और तब खुलता है आस्था, विश्वास और भक्ति का वो अध्याय जो सोमनाथ मंदिर की नींव पड़ने की कथा सुनाता है। सोमनाथ मंदिर का पहला रहस्य इसके नाम में ही छिपा है। सोम का अर्थ होता है चंद्र, नाथ का अर्थ होता है स्वामी, यानी जो चंद्र का स्वामी वो सोमनाथ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण सतयुग में हुआ था, जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ करते थे। उस समय राजा दक्ष की 27 बेटियों से चंद्रदेव यानी चंद्रमा ने शादी की थी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी 27 नक्षत्र जो ज्योतिष में नक्षत्र आते हैं, ये 27 कन्या का ब्याह रचाया था चंद्रमा से। लेकिन चंद्रमा एक ही कन्या को प्रेम करते थे, वो थी रोहिणी। बाकी की 26 कन्याओं को हमेशा अन्याय होता था। 26 कन्याओं ने बार बार मिलकर चंद्रमा से शिकायत किया कि आपने हमारा ब्याह तो रचा दिया, वैवाहिक सुख तो चंद्रमा हमें नहीं देते हैं, क्रीड़ामग्न सिर्फ वो रोहिणी से रहते हैं, तो कुछ आप न्याय करिए। बार बार चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने समझाया, लेकिन चंद्रमा को ये बात समझ नहीं आई। तब जाके दक्ष प्रजापति ने उसे श्राप दिया। ओम ब्रह्मणे। माना जाता है कि श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को रास्ता दिखाया। चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी। वो क्षीण हो गए और व्याकुल होके वो ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बताया कि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दे दिया है, इसमें से निकलने के लिए मुझे कोई मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी ने बताया प्रभास क्षेत्र, ये क्षेत्र का नाम प्रभास है। प्रभास पाटन बोला जाता है और स्कंद पुराण में प्रभास क्षेत्र लिखा जाता है। स्कंद पुराण में लिखा है प्रभास क्षेत्र में हिरण्य, सरस्वती, कपिला और समुद्र तट पर जाके तुम शिव की आराधना करो। तब यही शिवलिंग, ये जगह पर चंद्रमा ने पिंड बनाया
और वहाँ बैठ के हजारों साल तक करोड़ों महामृत्युंजय का जाप किया। तब जाके शिव जी प्रसन्न हुए, मांगो, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बस यही मेरे ससुर का श्राप है, मुझे आप मुक्ति दिलाए। ये मूर्तियां संरक्षित हैं, उस दौर की गवाही दे रही हैं जब श्री सोमनाथ मंदिर को बार बार आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था, तोड़ा था। ये प्रतिमाएं खंडित जरूर हैं, लेकिन ये हमारे संगठित, हमारे संयुक्त इतिहास का प्रतिबिंब है। हमारी आस्था, हमारा इतिहास, हमारी राष्ट्रीयता, ये सबका प्रतीक है। और ये प्रतीक है इस बात का कि जितनी बार भी दमन किया जाएगा, आक्रमणकारियों द्वारा हमला किया जाएगा, विध्वंस किया जाएगा, उतनी बार उठ खड़ा होगा पूरा हिंदुस्तान। गुजरात सरकार की वेबसाइट के अनुसार फारसी इतिहासकार अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का विस्तृत वर्णन किया, जिसके कारण ये सैकड़ों साल पहले से चर्चा में रहा और आक्रांताओं ने इसे बार बार तोड़ा। (725 ईस्वी में पहली बार सिंध के सूबेदार अल जुनैद के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने का इतिहास मिलता है। लेकिन प्रतिहार राजा नागभट्ट ने मंदिर को फिर से भव्यता दी। एक 1025 में सोमनाथ मंदिर पर सबसे क्रूर हमला महमूद गजनवी ने किया। हजारों लोगों को कत्ल किया, मंदिर को तहस नहस किया और खजाना लूट कर ले गया। लेकिन चालुक्य राजा भीम प्रथम ने फिर मंदिर का निर्माण करवाया। फिर सोलंकी राजा कुमार पाल ने मंदिर को और भव्यता प्रदान की और साथ ही मंदिर को रत्नों से सजाया। सोमनाथ की ये जाहो जलाली को देखकर मोहम्मद गजनवी ने जनवरी 1026 में आक्रमण किया। आज उसको 1000 साल होने जा रही है। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, उसकी बातें, उसका हिस्टोरियन था, उसका नाम अलबेरूनी था, उसने सोमनाथ का जिक्र उनके अहवाल में किया है। यहाँ से जो कोई भी यवन विधर्मी लूट के गया वो पहुंच नहीं पाया है अपने डेस्टिनेशन पे। आज भी कच्छ में आप जाओगे तो वहाँ के म्यूजियम में आपको सोमनाथ के अवशेष मिलेंगे। सोमनाथ का दरवाजा भी शायद वहाँ पे है। ऐसा मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, पुराणों में भी पढ़ा है। और विधर्मी का लक्ष्य सिर्फ संपत्ति था, जबकि सनातनियों का लक्ष्य धर्म था। (1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने और फिर मुजफ्फर शाह और अहमद शाह ने बार बार आस्था के स्थल को चोट पहुंचाई। (1665 में औरंगजेब ने मंदिर को 2 बार तोड़वाया और जब देखा कि लोग खंडहर में भी पूजा करने आ रहे हैं तो भक्तों के कत्ल के लिए सेना भेजी और मंदिर का निशान तक मिटाने का आदेश दिया। औरंगजेब ने उसका नाश किया। औरंगजेब ने 20 नवंबर 1665 को एक फरमान जाहिर किया कि अभी भी गुजरात में जो मूर्ति पूजा होती है उसका नाश करो, जो भी मंदिर है उसका नाश करो। वो फरमान का उपयोग करते हुए सोमनाथ में जो मूर्ति पूजा चलती थी वो नष्ट हो गई। फिर से औरंगजेब ने 1704 में नया फरमान किया और उसमें सोमनाथ में जो भी मूर्ति थी, जो भी पूजा पाठ होता था, वो सब का नष्ट किया। तो आखिरी जो खंडेर था सोमनाथ का, इसके बाद आज का नया सोमनाथ उस जगह पर बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार उसका निर्माण होता रहा। मराठा राजाओं के हाथ में जब देश का बड़ा हिस्सा रहा तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के स्थान पर ही मंदिर बनवाया। अहिल्याबाई जिन्होंने पूरे देश में बहुत अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था, उनकी भी स्मृति जीवित रहती है। लेकिन देखिए, इसी तरीके से जो पुराना रास्ता, यानी कि सरदार पटेल ने जब मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया
उससे पहले जो रास्ता था वो इसी रास्ते का प्रयोग होता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर को पूर्ण गौरव प्रदान करने का संकल्प लिया और विरोध की परवाह न करते हुए सोमनाथ मंदिर का निर्माण जनता से मिले धन की मदद से करवाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जामनगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह दोनों की अडग शक्ति और उसकी वजह से सोमनाथ ट्रस्ट का रचना की गई थी और सोमनाथ ट्रस्ट ने पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त चंदा लेने का शुरुआत की थी और जाम साहिब और सामलदास गांधी ये बड़े बड़े नेताओं ने रकम जमा करवाई थी। बाद में पूरे हिंदुस्तान में सोमनाथ मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति की गई थी। सोमनाथ ट्रस्ट का गठन किया गया और सोमनाथ ट्रस्ट ने 2-3 साल में ही ये मंदिर का बांधकाम सोमपुरा शिल्पी के पास बनवाया और 1951 में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हाथ से कर कमलों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। सोमनाथ मंदिर आज संदेश देता है कि सत्ता बदलती है, सेनाएं आती जाती हैं, लेकिन श्रद्धा और सत्य को कभी तलवार या तोप के बल पर मिटाया नहीं जा सकता। आज सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी दिव्यता के साथ खड़ा होकर भारत के गौरवशाली अतीत की गवाही दे रहा है। गजनवी मंदिर विध्वंस के साथ यहाँ का अकूत खजाना भी लूट कर ले गया, लेकिन खजाना लूटा जा सकता था, इमारत तोड़ी जा सकती थी, श्रद्धालुओं का विश्वास नहीं खत्म किया जा सकता था। मंदिर आज भी पूर्ण वैभव के साथ सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक बना हुआ है। गजनवी और उसकी सल्तनत का आज कोई नाम लेवा तक नहीं। यहाँ पर आप जो भी अवशेष देख रहे हैं, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, अलग अलग सदियों को इंगित आप इसमें देखेंगे। 1169 की एक खंडित प्रतिमा है। ये इतना सहेज कर अब इन सब को रखा गया है। यहाँ गजलक्ष्मी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, पार्वती जी की प्रतिमा को आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन चूंकि खंडित मूर्तियाँ हैं तो जब सब धरती में से निकाले गए उसके बाद सबको लाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 6 बार मंदिर को तोड़ा गया, 6 बार पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन कुछ और वर्णन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लगभग 17 बार ऐसा हुआ था। इतिहास दर्ज भी है, इतिहास मौखिक भी है, लेकिन उस सब के बीच जब आप इस पूरे, और ये भी मंदिर है, ये भी एक सूर्य मंदिर का अवशेष है। यहाँ पर बताया जाता है कि करीब 16 सूर्य मंदिर इस प्रकार के थे जो 7 किलोमीटर के दायरे में है और बहुत सुंदर इसका वर्णन दिया गया कि जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती थी उस हिसाब से उतनी दूरी पर इन सभी सूर्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। लेकिन आज जिस रूप में है वो आपको केवल देखकर प्रतीत होगा कि ये मंदिर रहा होगा। संरक्षित करने और इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को यहाँ पर जीवित रखने का एक बहुत सुंदर प्रयास यहाँ पर है। शास्त्रों में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जब भी इनकी गणना की जाती है तो सबसे पहले बोला जाता है सौराष्ट्र सोमनाथम च, यानी सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने कराया था, इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय यहाँ की गई पूजा का विशेष फल मिलने की मान्यता है। चंद्र अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मून इज द फर्स्ट प्लेनेट। 2.25 दिन एक राशि में चलता है और सबसे लेट चलता है शनि महाराज, 30 महीना एक राशि में चलता है।
13 महीना गुरु महाराज एक राशि में चलते हैं, 18 महीना राहु महाराज एक राशि में चलते हैं, लेकिन फास्ट प्लेनेट इज द मून, 2.25 दिन में वो राशि बदल देता है, तो चंचल होता है। किसी का चंद्र दोष होता है ना, वो आदमी चंचल होता है, यहाँ बैठा है तो वहाँ भागता है मन से, वहाँ बैठा है तो यहाँ भागता है, ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ आने से उनको नेचुरल पीस मिलती है। जैसे हिल स्टेशन पे हम पेएबल पीस लेने जाते हैं, वैसे यहाँ नेचुरल पीस मिलती है। ये भी माना जाता है कि यहाँ चंद्रदेव के रूप के क्षय यानी नष्ट होने से बचने का अक्षय वरदान मिला था, तो यहाँ मनोकामना का जो भी फल मिलता है वो अक्षय होता है और उसका प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। पहले के पूर्वजों ने इस तरीके से इतनी बार इस मंदिर पे आक्रमण हुए हैं और उसके बाद में जीर्णोद्धार हुआ है, महादेव की कृपा से सब चीज़ें ठीक रही हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अलौकिक शांति मिलती है यहाँ करके। शुरू में तो हमें एंटर करते वक्त लगा कि भीड़ बहुत होगी, लेकिन हर चीज़ इतना डिसिप्लिन वे में है, जैसा जो मैं शांति फील कर रही हूँ वो सारे दर्शनार्थी वही फील कर रहे हैं। बहुत यहाँ आने पर शांति हमको महसूस हुआ। मैं अपने बेटा पुतोही के साथ आया हूँ। बस यही प्रार्थना लेके आए हैं कि हमारी जितने भी पहले के पाप थे और सारी चीज़ें थी साफ हो जाएं और आगे की जो भी हमारी मनोकामनाएं वो भगवान जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। सनातन मान्यताओं में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। उसमें भी सोमनाथ चूंकि प्रथम है तो इस ज्योतिर्लिंग को लेकर अलग ही आस्था का भाव रहता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम है और सबसे प्राचीन है और माना जाता है कि यहाँ शिव की ऊर्जा बसती है।